दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों थोड़ी सी चर्चा आज करते हैं सनातन धर्म के लिए, क्योंकि कई दिन से मीडिया पर, फेसबुक पर हमारी जो रामलीलाएं हो रही थी उसके गाने दिखा रहे हैं। जो रामलीलाओं में गानों का प्रदर्शन होता है उसको दिखाया जा रहा है। हमारे न्यूज़ चैनल वाले भाई भी दिखा रहे हैं, कुछ अन्य लोगों ने भी डाल रखी है। जैसे गाने आ रहे हैं और उनको कह रहे हैं जी सनातन का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ और रामलीलाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। तो मुझे रामलीला के बारे में अंदर बाहर का सब पता है। रंगमंच के पीछे, स्टेज के पीछे क्या हो रहा है, स्टेज पर क्या हो रहा है और स्टेज के बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि पिछले 50 साल से मैं जब से होश संभाला तब से रामलीला ही हर साल देखता भी आया हूँ, करता भी आया हूँ। और कई जगह रामलीला की है, कई जगह। पहले युग की रामलीला एक छोटी रामलीला होती थी, जैसा बजट था, क्योंकि बड़ा पैसा नहीं था, बड़े साधन नहीं थे। पहले तो माइक भी नहीं थे, अब तो माइक आ गए हैं। पहले माइक भी नहीं थे, हम ऐसे गला पाड़े थे। 4-10 तख्त लगाए, तख्त घर में होते थे, चौंकी गन्ने की बुग्गी लगा लेते थे गांव में तो, और रामलीला एक पर्दा टांग कर रामलीला शुरू कर दी। कलाकार मुश्किल से 6 फुट सामने पब्लिक होती थी, तो कलाकार का पता भी लगता था कलाकार में कितना दम है, क्या डायलॉग बोलता है, अपनी आवाज़ में कितना दम है। परंतु समय के साथ साथ जो है बदलाव आए हैं। जैसे समय बदलता जा रहा, पर्दे ज़्यादा शुरू हो गए, 6-6, 7-7 पर्दों पर काम होने लगा। स्टेज का विस्तार बढ़ा दिया, कलाकारों का विस्तार बढ़ा दिया। पहले तो 8-10-12 कलाकार हम रामलीला खेल देते थे, अब जनक बन गया, अब रावण बन गया, अब फलाना बन गया, अब ढिगड़ा, ऐसे ही चलता रहता था। आज 40-40, 50-50 लड़कों की टीम होती है, एक कलाकार एक ही रोल करेगा। अच्छी बात है, सबको मौका मिल रहा। अब बात आती है नृत्य की। कोई भी रामलीला जो करवा रहे हैं, रामलीला के कार्यकारिणी है, रामलीला की कमेटी है, उनका उद्देश्य सनातन की मजाक करना नहीं है। क्योंकि आप डाल देते हो फेसबुक पे, वो मेहनत करते हैं, 1-2 महीने पहले लग जाते हैं चंदा काटने, लोगों की बात भी सुनती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रामलीला खत्म भी होती जा रही हैं। पहले हर मोहल्ले में रामलीला होती थी, शहर में 10-10 रामलीला होती थी। आज ले दे के जो पुरानी जो परंपरा जिन स्टेजों पर चल रही, जो रामलीला के ग्राउंड है, केवल वहीं रामलीला देखने को मिल रही। रामलीला इतनी घट चुकी। और पेशेवर कलाकार भी लाने लगे। पहले पेशेवर कलाकार नहीं आते थे, सब अपने मोहल्ले के क्षेत्र के लड़के तैयार किए और रामलीला शुरू कर दी। अब तो पैसे देकर ले आते हैं पार्टी, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। तो किसी भी कार्यकारिणी का, किसी भी कमेटी का, किसी भी स्टेज का प्रोग्राम ये नहीं होता हम सनातन की मजाक उड़ाएं। देखो, धार्मिक लाभ के अलावा हमारा मनोरंजन भी है। रामलीला 9-10 दिन अच्छे कट जाते हैं, बच्चा मेला देख लेते हैं, रामलीला देख लेते हैं। अगर रामलीला नहीं करवाएंगे तो ये परंपरा खत्म हो जाएगी। परंपरा को चालू रखने के लिए रामलीलाएं हो रही हैं, हमारा सनातन आगे चलता रहे। अब नृत्य क्यों होते हैं, मैं उसके बारे में समझाता हूं। देखिए, जैसे सबसे पहले हमारा नारद मोह होता है। नारद मोह की लीला में नारद का ध्यान भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने रंबा, मेनका, उर्वशी, 3 परी थी, उसकी अप्सराएं थी, और उसका एक मित्र था कामदेव। इन सबको भेजकर नारद को जो तपस्या थी उसको भंग करने के लिए भेजा था। परंतु नारद का जो ध्यान था वो भंग नहीं हुआ। अनेकों प्रकार के नृत्य करती हैं अप्सराएं।
ये शास्त्रों में लिख रहा है, क्योंकि जब अप्सराएं हैं वो नृत्य ही करेंगी। अप्सराएं सुंदर भी होंगी, अच्छी पोशाक भी पहनेगी। अब ये तो है नहीं कि काले पीले कपड़े पर आके, गंदे कपड़े पर आके उसको डांस में उतार देंगे। भाई जब जमाना चमक धमक का आ गया है और हम उन जो में नृत्य करते हैं उनको बड़ा मोटी फीस दी जाती है। वो नृत्य पार्टी होती है और उनका यही काम है कि वो नृत्य करेंगे। वेलकम सॉन्ग भी सुनाते हैं जब हमारा स्टेज शुरू होता है। सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश की वंदना के बाद में हम एक परंपरागत जो आरती होती है भगवान श्री राम की, शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, देवी की, एक प्रार्थना भी करते हैं। इसके बाद वेलकम सॉन्ग भी होता है। हमारे टाइम में तो लड़के ही लड़कियों का रूप धारण करके लड़के, और वही जो है वेलकम सॉन्ग, सलामी का सॉन्ग कह दो पर ये उर्दू भाषा हो जाएगी, वेलकम सॉन्ग होता था। उसमें भी नृत्य होगा। उस वेलकम सॉन्ग को एक शिष्टाचार दे दिया गया कि कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं होता कोई फिल्मी या फुअड़, कोई राग ही होगा, पक्का राग बजता है। और हमारी स्टेजों पर तो बड़ी अच्छी, जहाँ हम रामला करते हैं दिल्ली में, लगभग किसी भी रामला में कोई ऐसा गलत, क्योंकि सब बड़े स्टेज हैं, गलत डांस किसी पे नहीं होता। मैं आज़ाद बाबरपुर टर्मिनल पर वहाँ रामला करता हूँ पिछले सालों से। कोई भी ऐसा आज तक ऐसा गाना हमारी स्टेज पर नहीं बजा जो फुअड़ हो, अश्लील हो। हमारे पहले डायरेक्टर पंकज जी थे, बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर थे और बड़ी अच्छी रामलाई करवाई उन्होंने। अब 2 साल से थोड़ा में बाहर जा रहे हैं, बाकी उनका आशीर्वाद अब भी है। तो कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं होता जो अश्लील हो। अब रही देखो, जो कस्बों में रामलाई होती हैं वहाँ पर क्या है कि पब्लिक गांव की आती है, देहात की भी आती है, और वे गाने को मनोरंजन के रूप में देखते भी हैं। वहाँ पर 1-2 एक्स्ट्रा गाना चल जाता है, उनके लिए डांसर लाने पड़ते हैं, और डांसर वैसे नहीं मिलते क्योंकि हमें अंदर का पता है। टाइम के टाइम पूछते मुझे बहुत, अरे वर्मा जी कोई डांसर दुआ दो, हम इतने पैसे दे देंगे। आपके मनोरंजन के लिए तो है, आप नहीं रील बना कर डालते हो और फुअड़ गाने को डालते हो, उसका कोई चर्चा नहीं। जब सनातन नहीं हमारा खराब होता, तो हमारा उद्देश्य रामला को सुंदर दिखाने का होता है। आते हैं अब नारद के सामने जो नृत्य होगा, अब वो ये तो है नहीं कि वहाँ से कोई भाई एक धार्मिक भजन ऐसा चलेगा कि वहाँ आरती उतरेगी। थोड़ा बहुत तो उसमें रसीला गाना होगा। भाई जब नाच गाना करना है, गावत बहुविधि तान तरंगा, रावण में चौपाई है, गावत बहुविधि तान तरंगा, अनेकों प्रकार की तान, अनेकों प्रकार के नृत्य किए गए थे नारद के लिए। यहां तो केवल एक गाना दिखाते, आधा, टाइम ही नहीं इतना। पहले टाइम में 4-4 गाने होते थे। परंपरा के गाने भी थे, वे भी लगा रखे थे, मगर परंपरा के गानों को भी आज थोड़ा सा नयापन दिया है। हमारे ज़माने में तो विशेष नारद के ऊपर ही है, मुनि बाबा अखिया खोल रस की बूंदे पड़े, वे परंपरा के गाने थे। मुनि बाबा पलकिया खोल रस की बूंदे पड़े, तो ये राग थे। अब राग को सुनता नहीं, फिल्मी धुनों पे ही गानों को थोड़ा सा वो किया गया है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है नारद के सामने नृत्य होगा। ये सबसे पहला सीन नृत्य का है रामला के बीच में। इसके बाद आगे चलते हैं। विशेष नृत्य के लिए, विशेष एक्टिंग के लिए हम सुफनका सुंदरी को बुलाते हैं स्टेजों पर। 40-40 हज़ार रुपये लेती है केवल एक रोल के। अगर उस समय 4 गाने नहीं करवाएंगे या वो 4 गाने नहीं गाएगी तो रोल क्या रहेगा सुफनका का? भाई उसको राम को भी रिझाना है, लक्ष्मण जी को भी रिझाना है। ये लिख रहा है शास्त्रों में भी। बाबा तुलसीदास ने भी चौपाइयों में लिखा है कि लक्ष्मण जी को वो जो है तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के नृत्य कर कर जो है लक्ष्मण जी को वो मोहित करना चाहती थी, कभी राम को मोहित करना चाहती थी। तो वहाँ तो नृत्य जरूर होगा। बताओ उस सीन को कैसे काट देंगे? यदि शूर्पणखा आएगी और लक्ष्मण के सामने नृत्य नहीं करेगी
तो फिर वो सीन सुंदर कैसे बनेगा? इतना पैसा लगाया जा रहा है, आपके मनोरंजन के लिए हो रहा। अरे जागरण में नहीं हो रहा, झांकी निकल रही, सब फिल्मी धुनी है। ऐसी कोई भी गाना गीत नहीं है अब जो फिल्मी धुन पे ना हो। कमेंट में बताओ मुझे, कोई किसी ने देखा हो, मुझे बताओ कि कौन सा माता की भक्ति में, माता के जागरण में, या शाम खाटू के जागरण में, या किसी के भी जागरण में ऐसा कौन सा गीत है जो फिल्मी धुन पे ना हो। सबको मॉडिफाई किया, सबके शब्द बदल दिए बस। ऊंचे पर्वत बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। हर गाने के दो पहलू हैं, अच्छा बुरा। अब देखो सुफनका के बाद में फिर आता है खरदूषण का दरबार। जब खरदूषण का दरबार लगा हुआ है, राक्षसों का दरबार लगा हुआ है, मदिरा पान लिखा हुआ है शास्त्रों में, मदिरा पान हम दिखाते हैं स्टेज पर। मदिरा सच्ची नहीं होती, केवल वो कैंपा वगैरह हम प्रबंध करते हैं, तो वहां पर भी नृत्य होता है। अब वहां क्या राक्षसों के सामने धार्मिक भजन होंगे? वहां आरती थोड़ा चलेंगी, वहां तो नृत्य गान होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसलिए अपने आप ही अपने सनातन को गिरावट में मत लेकर चलो कि सनातन का मजाक हो रहा। अरे कैसे भी हो, भगवान को तो रिझा ही रही हैं, भगवान को ही तो रिझा रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे, और वो कोई कैसे भी ले सके मर्यादाओं में, मर्यादा ही है। थोड़ा सा और ध्यान दें, जो आयोजक हैं, डायरेक्टर हैं, थोड़ा कपड़े और सही पहनावे भाई डांसरों को, और गाना कोई ऐसा ज़्यादा अश्लील ना चलावे। इसके लिए भी मैं एक प्रार्थना करूँगा। आगे चलते हैं। जब खरदूषण का दरबार है वहाँ भी गाना होगा, फिर रावण का दरबार है वहाँ भी गाना होगा। जब ओपनिंग रावण की होगी तो रावण के दरबार में तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी के गाना ना हो। पहले ज़माने में तो सारे आम डांस होते थे, 5-5, 6-6 बाजी नाइट गानों में बीत जाती रावण के दरबार में, चरण दो जी गाने, क्योंकि मनोरंजन। अब तो और ज़्यादा धर्म की वृद्धि हो रही है आज के टाइम में। दोस्तों आज के समय में धर्म की सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 1952 में गाना, पता नहीं सन ठीक है नहीं है, गोपी फिल्म आई थी, उसमें गाना था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये युग अब वो आ गया है, इतने पहले लिख दिया था। सिया ने राम से पूछा, प्रभु कलयुग में धर्म और कर्म तो होगा। राम ने कहा, सुनो सिए कलयुग, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। आज के समय में धर्म पहले से भी ज्यादा है, पहले से बढ़ोतरी हो रही है। इंसान धर्म को आगे बढ़ा रहा है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, मगर शर्म खत्म होगी। इसको भी समझो बात को। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये सब चीज जो है हमारे सनातन को बढ़ा रही है। ये कवियों ने बहुत पहले लिख दिया था कि धर्म और कर्म सब चीज बढ़ेंगी, शर्म खत्म हो जाएगी। अब हमारी बहन बेटियां हैं, रील बना रही हैं, वो नहीं कपड़े अश्लील भी पहन रही हैं और गालियां तक दे रहे हैं। बता तो अपनी प्रचार के लिए गालियां दे रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं। हम इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, हमें को सुनने को भी तैयार नहीं है। उन गालियों को सुन रहे, टट्टी खाने वाले को सुन रहे, जो मूली चौड़े में गंदे नाली में भेगे खा रहे उनको सुन रहे। हम धार्मिक की बात कर रहे, एक भ्रम दूर कर रहे हैं आपका आज कि सनातन को रामलाई आगे बढ़ा रही। आगे से चाहे घर हो चाहे रामला का मंच हो, ऐसे अगर गाने चल रहे हैं उनको बुरा दर्जा मत दो। वो उस स्टेज की, उस समय की, उस भूमिका की मांग है। ये कई विशेष अवसर आते हैं जहाँ स्टेज पर नृत्य दिखाया जाता है। तो सभी से फिर प्रार्थना है कि आलोचनाओं में मत ले जाओ,
रामलीलाओं को। बहुत बड़ा एक त्याग है करवाने वालों का। आप जुड़ के देखो, 50,000 रुपये इकट्ठे करने मुश्किल हो जाएंगे चंदे के नाम में छोटी कॉलोनियों में, और कई कई लाख लाख रुपए लगते हैं। कई बार तो आयोजक अपने घर के खर्चों से पैसे मिलाते हैं, और हम जैसे फ्री काम करते हैं, एक पैसा नहीं लेते बिल्कुल भी। कहीं से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। घर का अपना पेट्रोल भी फूकते हैं, समय भी खराब करते हैं। अब शरीर पुराना हो गया, तबीयत भी खराब हो जाती है अब। तो दोस्तों, हमारी परंपरा है, उसी के अनुसार रामलीला हो रही है। और इसको आगे से मैं सभी जो हमारे न्यूज़ चैनल है इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये आप भी जुड़ो, देखो। आप तो हमारे से बहुत होशियार हो भाई, आपका ही लिए मनोरंजन हो रहा है। अगर गाना नहीं चलेगा, गाना तो यहाँ कोई है ही नहीं। आधे तो गाना ही सुनने आते हैं, जिनको पता ही नहीं रामलीला का, रामलीला करने का तो मौका ही नहीं मिल रहा आज के टाइम में। समस्या ये भी तो आ रही है, 3 घंटे के स्टेज पे क्या होता है। अगर हमने 9 बजे ओपनिंग दे भी दी, 8:30-9 बजे, तो हमारी उसमें आरती में, गणेश वंदना में, आरती में, वेलकम सॉन्ग में फिर नेताजी की नेता लोग भी आते हैं, क्योंकि वो पैसा देते हैं, उनसे रामलीला होती हैं। भाई मोटा पैसा वही तो देते हैं जो नेता लोग आते हैं, अपना भी वो प्रचार करते हैं। हम तो इंतजार करते हैं कई बार कि हमारा नंबर कब आएगा। तो रामलीला धार्मिक हमारा एजेंडा है, इसको किसी भी प्रकार का गलत तरीके से पेश न करें। जो फेसबुक चला रहे हैं, जिन्होंने फोटो खींच ली और डाल रहे हैं, ऐसा मत करें। जय श्री राम।